होंगे, अभी बाहर से हमको बीज मंगाना पड़ता है। यदि हमारे राज्य के अंदर बीजों का उत्पादन होने लगेगा तो स्वाभाविक रूप से उसके दाम कम हो जाएंगे। मतलब ये है कि किसानों का लागत जो होता है, किसानों का लागत कम हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से उनकी आमदनी बढ़ेगी। भारत की सरकार ने ये डायरेक्शन दिया है कि सभी प्रखंडों में जो NCCF है वो जाके जो किसानों के द्वारा पैदा किए हुए दाल होंगे उसको वहाँ सेंटर बना के क्रय करेगी, ताकि किसानों को बाजार की दिक्कत नहीं हो कि हमने दलहन तो पैदा कर दिया लेकिन अब इसको बेचूं कहाँ। और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे वो केंद्र पे जाके किसान बेचे। पंचायती राज विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, गृह विभाग और चूंकि कृषि से जुड़ा हुआ सारा मसला है इसलिए कृषि विभाग, इन चारों विभागों के संयुक्त प्रयास से घोरपड़ास या जंगली सुअरों की संख्या को नियंत्रित करने के संदर्भ में अग्रेतर कार्रवाई तेजी से की जा सके, इसकी कार्य योजना बनाई जा रही है। उन्होंने निर्णय लिया है कि राज्य के अंदर संकर एवं अन्य बीज उत्पादन के लिए एक नीति बनाई जाए। संकर बीज मतलब हाइब्रिड बीज। तो ये हाइब्रिड बीज के बिहार में उत्पादन के लिए एक नीति बनाई जाए और उस नीति को बनाने का, पॉलिसी को बनाने का काम विभाग के स्तर पर हो रहा है, ताकि जो आगामी रबी मौसम है उसमें बीज उत्पादक किसानों और जो बीज उत्पादक कंपनियां होती हैं उनके साथ मिलकर संकर बीज का उत्पादन राज्य के अंदर किया जा सके और किसानों को उत्पादन अनुदान तथा जो इच्छुक निजी कंपनियां हैं जो बिहार में आके बीज उत्पादन करना चाहती हैं, वैसे कंपनियों को बिहार कृषि प्रोत्साहन निवेश नीति के अंतर्गत बीज उत्पादन के लिए कैपिटल सब्सिडी की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है और किसानों को संकर बीज उत्पादन हेतु प्रेरित करने से बीज की कीमतें कम होंगी। अभी बाहर से हमको बीज मंगाना पड़ता है। यदि हमारे राज्य के अंदर बीजों का उत्पादन होने लगेगा तो स्वाभाविक रूप से उसके दाम कम हो जाएंगे। मतलब ये है कि किसानों का लागत जो होता है, किसानों का लागत कम हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से उनकी आमदनी बढ़ेगी। और ये हम लोग का बहुत इस बार फोकस्ड होकर काम चल रहा है कि बीज के उत्पादन को हम कैसे बिहार में बढ़ाएं। भारत की सरकार का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे कृषि मंत्री भारत सरकार शिवराज सिंह चौहान जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, सबका ये आग्रह और निर्देश है हम लोगों को कि दलहन और तिलहन के उत्पादन को बिहार में बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए, किसानों को उसके लिए हर संभव सहायता दिया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए और किसानों को दलहन के बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ उसके विपणन की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अल्पवृष्टि के कारण सुखाड़ जैसी स्थिति की संभावना दिखने लगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत संवेदनशील हैं और उन्होंने तुरंत इस पे 26 जुलाई को निर्णय किया और विभाग को यह निर्देशित किया कि डीजल अनुदान तुरंत शुरू किया जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे 26 जुलाई से बिहार में डीजल अनुदान का काम शुरू हो गया। हालांकि इंद्र देवता की कृपा भी उसके बाद हो गई और 29-30 तारीख से काफी अच्छी बरसात राज्य के लगभग सभी जिलों में, दक्षिण बिहार के 2-4 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में अच्छी बारिश हुई है, जिसके कारण जैसा मैंने शुरू में कहा कि लगभग 81% धान की रोपनी करने में किसान सफल हो गए हैं और चारों तरफ लगातार धान की रोपनी हो रही है और मुझे लगता है कि अगले 4-5 दिनों में ये धान की रोपनी 90% के आगे बढ़ जाएगी। फिर भी किसानों को कोई कठिनाई नहीं हो, इसके लिए पूर्व से ही कैबिनेट में हम सब लोगों ने 150 करोड़ रुपए का प्रावधान करके रखा था डीजल अनुदान के लिए और 26 जुलाई से जैसा मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ उसके बाद हमने उसका पोर्टल कृषि विभाग में खोल दिया और उसके माध्यम से किसान आवेदन दे रहे हैं और अभी तक लगभग 30,000 के करीब लगभग
अभी तक लगभग 32,000 किसानों ने इसमें अपना आवेदन दे दिया है। किसानों के भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और बाकी जो आवेदन दिए हैं उन सबों पे जांच होते ही सबका भुगतान हो रहा है। तो भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इससे अनुदान दे है एवं अनुदानित दर पर अरहर बीज वितरण कार्यक्रम हेतु लागत मूल्य का 80% अनुदान दे होगा। मतलब हम किसानों को सब्सिडाइज ये देंगे ताकि किसान उत्साहित होकर अरहर के पैदावार में रुचि लें और राज्य में अरहर की खेती और बढ़े और उसका उत्पादन और बढ़ाई जाए। दलहन फसल को बढ़ावा देने के लिए मसूर फसल का भी इस फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कुल 3.66 लाख एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए मसूर प्रत्यक्षण कार्यक्रम के लिए किसानों को प्रति एकड़ प्रति प्रत्यक्षण 3600 रुपए के साथ ही 2000 रुपया प्रति एकड़ रुपए नगद अनुदान सहायता दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे दलहन के फसल हैं अलग अलग, उन फसलों के उत्पादन, बीज की उपलब्धता, उनके उत्पादन में किसानों की अभिरुचि बढ़े, इसके लिए उनको अनुदान देने की व्यवस्था और साथ ही उसके विपणन की भी व्यवस्था की गई है। भारत सरकार की सहकारी संस्था नेशनल नेफेड के साथ साथ जो NCCF नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन है, तो NCCF को यह निर्देश दिया गया है भारत सरकार की ओर से कि सभी प्रखंडों में जो किसान दाल पैदा करेंगे तो उसका जो MSP होगा, और दालों का MSP भारत की सरकार ने इधर के दिनों में बहुत बढ़ाया। औसतन प्रति वर्ष पिछले 3-4 वर्षों में जो दलहन है उसकी कीमतों में हर साल 8 से 10% की वृद्धि MSP में की जा रही है, जो अलग अलग दलहन के उत्पाद हैं। और भारत की सरकार ने ये डायरेक्शन दिया है कि सभी प्रखंडों में जो NCCF है वो जाके जो किसानों के द्वारा पैदा किए हुए दाल होंगे उसको वहाँ सेंटर बना के क्रय करेगी, ताकि किसानों को बाजार की दिक्कत नहीं हो कि हमने दलहन तो पैदा कर दिया लेकिन अब इसको बेचूं कहाँ, और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे वो केंद्र पे जाके किसान बेचेंगे और उससे ज्यादा दर यदि बाजार में मिलेगा तो बाजार में बेचेंगे। तो कुल मिला के किसानों के उत्पादन का निश्चित राशि उनको प्राप्त हो। और हम सब लोग देखते हैं कि फसल में कई उत्पादों की अपेक्षा यदि दलहन की खेती की जाती है तो उसमें ज्यादा लाभ होता है, इसलिए दलहन का उत्पादन भी बढ़ेगा और किसानों का लाभ भी बढ़ेगा। इस दिशा में भारत की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर काम कर रही है। और कई आधी फसल जब लहलहा रही होती है खेत में तो घोरपड़ास आके या तो चढ़ जाता है या उसमें दौड़ के पूरे फसल को नष्ट कर देता है, ढांक देता है। तो किसानों का ये मांग पूरे बिहार में चारों तरफ से आया कि बिहार की सरकार जो विगत कुछ वर्षों से इस दिशा में प्रयास भी कर रही है कि किस प्रकार से घोरपड़ासों की संख्या और जंगली सुअरों की संख्या पे नियंत्रण करे, उनकी संख्या को कम करे, उस दिशा में सरकार प्रयास थोड़ा करे, इसका आग्रह बार बार आ रहा था। इसी के आलोक में हम सब लोगों ने अभी कुछ दिन पूर्व, क्योंकि कई विभागों की संयुक्त प्रयास से इस कार्य को पूर्ण किया जा सकता है, उसमें पंचायती राज विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, गृह विभाग और चूंकि कृषि से जुड़ा हुआ सारा मसला है इसलिए कृषि विभाग, इन चारों विभागों के संयुक्त प्रयास से घोरपड़ास या जंगली सुअरों की संख्या को नियंत्रित करने के संदर्भ में अग्रेतर कार्रवाई तेजी से की जा सके, इसकी कार्य योजना बनाई जा रही है। बड़ी संख्या में घोरपड़ास से करीब लगभग पूरे राज्य में लगभग 3 लाख के करीब घोरपड़ास हो गए हैं। उसी प्रकार से जंगली सुअरों की संख्या भी 67-68 हजार हो गई है। ये जो संख्या प्रतिवेदित की गई है, ये संख्या थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ी संख्या है जिसके कारण किसानों को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और अचानक से
उनका फसल जब लहलहा रहा होता है, अचानक से एक दिन या रात में सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। तो हम लोगों ने इसको गंभीरता से लिया कि कैसे किसानों की समस्या को हम दूर कर सकें।